देख सकते हैं उनकी समाधि का स्वरूप सन 2008 की ये झोंपड़ी फूस की बनी हुई टंग रही है ऊपर। ऐसा विश्वव्यापी महापुरुष जिसकी गोद में किशोरी गोविंद नित्य किलोल करते हैं और आज भी करते हैं, उसकी झोपड़ी पर फूस उड़ रहा है, बंदर खींच रहे हैं, गिलहरियां काट रही हैं। निरीहता का प्रमाण नहीं तो क्या है। और ये चिलम चोटे सेठों की पाप की कमाई इकट्ठी कर करके बड़े बड़े आश्रमों को और उनको बना बना के चौड़े होके चल रहे हैं और ऐसे महापुरुष के स्वरूप को बिगाड़ने में लगे हैं। एक कुटिया थी छोटी सी, जिसमें एक छोटा सा सेवक देखरेख कर लेता था बालक, उसको उखाड़ के फेंक दिया क्योंकि उसके व्यक्ति की जो प्रतिभा थी इनको सहन नहीं हो रही थी, बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और कुटिया को खड़वा के फेंकवा दिया राजनीतिक बल लगा करके, नेताओं का, अधिकारियों का। और अब कहीं तोड़ फोड़ नहीं है। गोवर्धन गांव पूरा गिरिराजी में बसा हुआ, आने और जतिपुरा बसे हुए, कहीं कोई तोड़ फोड़ नहीं है। ये क्या सूचित करता है? इनकी कुत्सित भावना, इनका अधूरापन, इनकी दुष्टता, इनका राक्षसपन। साधु वेश में कोई असुर बैठे हैं, यह प्रमाण करता है, इस बात को प्रमाणित करता है। अब देखिए अपने बाबा महाराज, राज्यपाल महोदय बैठे हैं और बार बार आ रहे हैं। क्या गजब की बात थी। वो जब भी चलते थे ना, बार बार आते थे और सरकारी रेलवे या बस में, रोडवेज में टिकट लेके बैठ जाते थे सामान्य पुरुष की तरह। कौन जानता उनको कि राज्यपाल है ये। मुख्यमंत्री की शक्ल तो, प्रधानमंत्री शक्ल तो चारों तरफ अखबारों में और टीवियों में, मीडिया में दिखाई देती है। उस समय टीवी थे ही नहीं, अखबारों में दिखाई देती है। लेकिन राज्यपाल की शक्ल तो कभी कभी यदा कदा और कोई देख पाता होगा। इसीलिए पहचान कम होती है, चुप दुबके रहते हो तो अपनी ऑफिस में, अपने राज्यपाल भवन में बैठे रहते हैं तो कोई जान नहीं पाता था और चुपचाप बस में बैठ के आ जाते थे। जिला प्रशासन को भी सूचित नहीं करते थे, और जिला प्रशासन को क्या, कहीं किसी भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी को पता नहीं चलता था कि राज्यपाल हमारे नगर में घूम रहे हैं। समय अकेले आकर के बाबा महाराज के पास बैठ जाते थे, न कोई चौकीदार, न कोई शैडो साथ में, एक सामान्य पुरुष की तरह। जिस समय पदासीन थे उस समय की बात है। तो समार बोर्न ग्रेट, समार बोर्न ग्रेट, some have greatness, some achieve greatness thirst upon them। कुछ तो महान पैदा होते हैं, कुछ महानता प्राप्त कर लेते हैं और कुछों पर महानता थोप दी जाती है, एडप्ट कर दी जाती है। तो ऐसा ही महान व्यक्तित्व था राज्यपाल महोदय का। उनके स्वागत में तैयारियां न हो तो बहुत से जो अधूरे होते, संतों का स्वरूप नहीं जान रहे होते, तो बिगड़ जाते, नाराज हो जाते। लेकिन उनको इस बात से कितनी प्रसन्नता हुई और श्रद्धा और प्रगाढ़ हुई कि ये सच्चा संतत्व है, सच्चा व्यक्तित्व है, और हमेशा हमेशा के लिए आपके और मेरे प्राण प्यारे बाबा महाराज के होकर रह गए। ऐसा व्यक्तित्व था राज्यपाल महोदय का, और ऐसा व्यक्तित्व था आपके बाबा महाराज का कि कभी भी कहीं किसी भी प्रभु के अतिरिक्त, अपने लाडली लाल के अतिरिक्त उन्हें किसी से न कुछ चाहिए था, न कुछ चाहा, और न किसी के उससे न भय न आशा। मोरदास कहाय नर आशा करे, तो कहो कहा विश्वासा। स्वयं श्री राघव सरकार की श्रीमुख की वाणी है अवधवासियों से। एक बार रघुनाथ बुलाए उत्तरकांड में,
गुरुद्वज पुरवासी सब आए, बैठे मुन और गुरुद्वज सज्जन, बोले बचन भगत भय भंजन। सुनो सकल पुरजन मम बानी, कहूं न कछु ममता ओरानी। जहां भक्ति का स्वरूप वर्णन कर रहे हैं राघव, वहां ये चौपाई है। तो यहां मोरदास कहा है नर आशा करे तो कहो कहा विश्वासा। बैरन विग्रह आसन त्रासा, सुखमय ताय सदा सब आशा। प्यारे, जब सच्चाई से आप चलोगे और प्रियतम की चाह चित्त में होगी, तो आपके चित्त में कहीं दूसरी बात आ नहीं सकती, और चित्त में बात आ नहीं सकती तो आपके बाहरी व्यवहार में आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं होगी। आप तो विरक्त हैं, स्त्री धन प्रतिष्ठा से ऊपर उठे हुए हैं, तो इसमें स्त्री और धन से उठने वाले तो बहुत सूरवीर हैं, लेकिन प्रतिष्ठा की खाई में तो अधिकतर गिरे पाते हैं। पहले भी एक बार हम निवेदन कर चुके हैं, शायद संभव है आज पुनः प्रसंगवश वाणी खुल रही है। पुनरावृत्ति इसलिए कि जदब कही गुरुबार ही वारा, समझ परी कछुमत अनुसारा। हम तो हमारा पाठ भी याद करते रहते हैं, इस बहाने से हमें हमारा जीवन, हमारा व्यक्तित्व, हमारे सदगुरु की वाणी, हमारे लिए आदेश, ये बार बार जब दोहरती रहेगी तो जीवन में बनी रहेगी, प्रेजेंस बनी रहेगी, आचरण में बनी रहेगी। और यदि दोहराना बंद हो जाएगा तो भूल जाएंगे, और भूल जाएंगे तो जीवन से दूर हो जाएगी, जीवन ही बिगड़ जाएगा। तो चित्त वृत्ति में, हमारी में जो होगा वही हमारे व्यवहार में और हमारे आसपास होगा। जब चित्त में संसार की गंध तक नहीं है, अरे प्यारे, अपनी छाती पे हाथ धर के देखो, आप संसार में जी रहे हैं, आप माता पिता बने हैं, अपने नन्हे मुन्ने छोटे से शिशुओं को छोड़ना तो बहुत दूर, यदि बालक कहीं रूठ के कहीं चला जाए, आज्ञा लेकर चला जाए, और फिर भले 1 महीने तक ना आए तो चिंता नहीं होती, लेकिन रूठ के जरा भी निकल जाए और यदि 4 घंटे तक घर लौट के नहीं आए तो आप तिल मिला जाते हैं, अपने बच्चों को छोड़ नहीं पाते हैं। और इनके सच्चे वैराग्य और सच्ची निरीहता की और सच्चे संतत्व का और प्रमाण क्या दिया जा सकता है कि छोटे छोटे 2 शिशुओं को, अपने बाल गोपालों को, अपनी बेटा बेटियों को, न उनकी माँ घर पर है, माँ पहले दुनिया छोड़ चुकी हैं, दादी बाबा भी छोड़ चुके हैं, घर अपना है नहीं, खाने पीने कोई व्यवस्था नहीं है, नौकरी भी नहीं है, कोई बैलेंस भी नहीं है, दान पुण्य का कभी लिया नहीं है, और ऐसी सच्चाई, ऐसे दीवानियत आई कन्हैया के लिए, छोड़ना नहीं पड़ा, सब कुछ छूट गया। कोटि कोटि जन्म के लिए भी यदि मेरे को जब जब जन्म विधाता दे, तब तब मुझे मेरे माता पिता और मेरे सदगुरु, मेरे बाबा ही मिले मुझे।